रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस ने कीव समेत कई इलाकों में बमबारी की है। यूक्रेन के एयरबेस पर भी किया गया है अटैक। यूक्रेन ने किया 1000 रूसी सैनिकों को मारने का दावा। यूक्रेन में लोगों को हथियार बांटे जा रहे हैं। रूस के हमले की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की जनता ने हथियार उठाए। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया अमेरिका। रोमानिया में अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट तैनात किए। रोमानिया के बोर्सिया एयरबेस पर F-35 तैनात। अमेरिका ने रोमानिया में टैंक भी भेजे। रूस बेलारूस और यूक्रेन से सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना नजर आ रही है। कीव की सड़कों पर यूक्रेन के सैनिक तैनात। रूस के हमले के खिलाफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिए थे सैनिकों को तैनात करने के आदेश। यूक्रेन का बड़ा दावा, सेंट्रल कीव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रूसी सेना। कीव के ओबुलोन में पहुंची रूसी सेना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के लोगों से अपील, घर में रहें, बोतल बम तैयार रखें। यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करेंगे पुतिन। पुतिन ने ज़ेलेंस्की का बातचीत का प्रस्ताव माना। हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक संभव। युद्ध पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा अपने लोगों के लिए लड़ता रहेगा यूक्रेन। यूक्रेन में मौजूद भारतीयों पर बड़ी खबर, सरकारी खर्च पर भारतीयों की होगी वतन वापसी। सरकार उठाएगी वतन वापसी का पूरा खर्च। सूत्रों के हवाले से खबर, हंगरी रोमानिया के रास्ते हो सकती है वापसी। यूक्रेन के लेव्यू से भारतीय छात्रों को निकालने की तस्वीरें सामने आई। भारतीय दूतावास की मदद से इन्हें रोमानिया की तरफ ले जाया जा रहा है। इसके बाद इन्हें भारत लाया जाएगा। यूक्रेन का बड़ा दावा, 2 रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा। रूस की एयर असॉल्ट ब्रिगेड के 2 सैनिकों को पकड़ा। रूसी सेना के कैप्टन कॉर्पोरल को बनाया बंधक। यूक्रेन के सूमी क्षेत्र पर रूस के कब्जे का दावा। रूस की सेना ने यूक्रेन के सूमी क्षेत्र को घेरा। यूक्रेन के नोवाकखोवका शहर में सोवियत यूनियन के झंडे के साथ दिखा रूसी टैंक। यूक्रेन के साथ युद्ध पर रूस ने दिया बड़ा मैसेज। कीव को दूसरे शहर से जोड़ने वाली ब्रिज को यूक्रेन की सेना ने उड़ाया। रूसी सेना को रोकने के लिए उड़ाया पुल। यूक्रेन में तबाह हुए पुल की तस्वीर देखिए। सेंट्रल कीव से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर जारी है जंग। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को रोकने के लिए 3 पुल उड़ाए। यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर स्ट्राइक की वजह से दहशत का माहौल। जान बचाने के लिए शेल्टर्स में छिपे लोग। रूस के हमले से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी, एयरबेस पर भी किया हमला। यूक्रेन में सरकारी इमारतों को बनाया जा रहा है निशाना। रूसी सेना कर रही है बमबारी। रूस के राजदूत का बड़ा बयान, कहा कि रूस को विश्व की अर्थव्यवस्था से बाहर निकालना नामुमकिन है। कीव में 4 फ्रंट पर रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है। यूक्रेन की सेना रूस को आगे बढ़ने से रोक रही है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने वॉशिंगटन से रूस के राजदूत को निकाला। वॉशिंगटन में रूस के दूसरे लेवल के राजदूत को वापस रूस भेजा। यूक्रेन में बेबसी का मंजर, रूस के हमलों के बीच लोग बंकरों में छिपे, कई परिवार बंकरों में रहने के लिए मजबूर। यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले के बाद से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। रूस की बमबारी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग तबाह हो गई। राजधानी कीव में हो रहे जोरदार धमाके। कीव में दाखिल हुई रूस की सेना। लगातार रिहायशी इलाकों को किया जा रहा है टारगेट। यूक्रेन युद्ध के बीच भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें पिता अपनी बेटी को सुरक्षित जगह पर भेज रहा है। दोनों की आंखों में आंसू हैं। यूक्रेन की सेना ने किया 800 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा। 7 हेलीकॉप्टर भी किए ध्वस्त, 30 टैंक भी किए तबाह। कीव में हुए मिसाइल अटैक को यूक्रेन ने किया नाकाम। मिसाइल का मलबा बिल्डिंग के ऊपर गिरा, इमारत में आग लग गई। कीव में गोलीबारी जारी। गोलीबारी की वजह से एक इमारत तबाह। जानकारी के मुताबिक 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 8 लोग घायल हो गए। कीव में फिर जारी हुआ हमले का अलर्ट। कीव में सायरन की आवाज फिर से सुनाई दी। यूक्रेन संकट पर सीसीएस की बैठक कल दोपहर 12 बजे होगी सीसीएस की बैठक। पीएम की अध्यक्षता में कल होगी सीसीएस की बैठक। रूस ने ब्रिटिश एयरलाइंस को किया बैन। रूस के एयरपोर्ट पर लैंडिंग या रूस के एयर स्पेस में आने से बैन लगाया।
यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, कहा खोर्सन इलाके में रूस के हमलावरों को हराया। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन बढ़ा, यूक्रेन का दावा, हाई लेवल तक पहुंचा रेडिएशन। कल रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया था। यूक्रेन ने यूरोपीय देशों से मदद मांगी, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मदद की अपील की, रूस के खिलाफ साथ आने की अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का पश्चिमी देशों पर आरोप, रूसी हमले के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार, पश्चिमी देशों ने एक्शन लेने में देरी। यूईएफए चैंपियंस लीग का फाइनल रूस में नहीं होगा, यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन का फैसला, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होना था फाइनल। यूक्रेन पर हमले के बाद जगह बदलने का फैसला, 28 मई को ही खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। यूरोपीय यूनियन ने पुतिन को नाजी बताया, कहा नाजी जैसा बर्ताव कर रहे हैं पुतिन। यूक्रेन पर रूस के हमले पर बेल्जियम के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, कहा यूरोपीय संघ से जुड़े देशों को रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। यूक्रेन के समर्थन में उतरा ताइवान, रूस के हमले का किया विरोध, ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा ताइवान रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और यूक्रेन की संप्रभुता के उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है, साथ ही ताइवान ने रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंध। यूक्रेन के समर्थन में इटली का बयान, नेटो के समर्थन में और सैनिक भेजने को तैयार। यूक्रेन संकट पर टर्की के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन संकट के लिए नेटो जिम्मेदार, ईयू की नाकामी से रूस ने हमला किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाकों से हालात बेहद भयावह, लोग घरों, सबवे, अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे, खाने पीने का संकट। यूक्रेन का दावा, रूस ने कीव पर रॉकेट से हमला किया, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का दावा। पश्चिम लिविव में हवाई हमले के सायरन, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए किया जा रहा है अलर्ट। यूक्रेन के मारियापोल शहर में हालात बेहद खराब, छोटे छोटे बच्चे बंकर में रोते हुए दिखाई दिए, सड़क पर रूस की सेना का कब्जा। यूक्रेन के खार्किव में लगातार बमबारी से दहशत में लोग, शहर छोड़कर लोग भाग रहे हैं। यूक्रेन में रूस की सेना मचा रही है तबाही, पोलैंड की तरफ भाग रहे यूक्रेन के लोगों ने कहा यह पूरी तरह एक युद्ध है। डोनेस्क में भारी संख्या में रूस के सैनिक सड़क पर, रूस के हमले से यूक्रेन के लोगों में खौफ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.